नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपकी क्लास में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि टॉपिक में संधि स्वर संधि का चौथा भाग पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। कल हमने यण संधि बताई थी, यण संधि बताई थी, गुण संधि बताई थी आपको, और दीर्घ संधि बता दी मैंने। 3 संधि मैंने आपको पढ़ा दी है। आज हम वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे। वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। सूत्र मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि काफी बार पूछ लेते हैं कि वृद्धि रेची निम्नलिखित संधि का सूत्र है, या निम्न में से वृद्धि रेची किस संधि का सूत्र है, और 3 संधि दे देंगे और एक दे देंगे कौन सी वृद्धि दे देगा। तो इसमें अगर हमें याद है तो कर सकते हैं, अथवा नहीं याद है तो हम नहीं कर सकते। आइए देखते हैं, परिभाषा इसकी है, डेफिनेशन है इसकी कि यदि ए आग के सामने, कल हमने गुण संधि में पढ़ा था, यदि ए आग के सामने, यही पढ़ा था, यदि ए आग के सामने ई हो, ऊ हो, री हो और लिरी हो। और आज हम पढ़ेंगे यदि ए आग के सामने ए आई, ए आग के सामने ए आई अथवा ओ आओ स्वर वर्ण आता है तो क्रम से आई अथवा औ हो जाता है। देखिएगा, हमारे पास 2 भाग होते हैं, एक होता है प्रथम भाग और एक होता है क्या, उत्तर भाग। प्रथम पद और उत्तर पद। अब इन दोनों पदों में परिभाषा के अनुसार समझेंगे कि ए या आ, अर्थात इधर क्या रहेगा, प्रथम पद में या तो ए रहेगा या आ मिलेगा, और इसके साथ में जो उत्तर पद में क्या मिलेगा हमें, या तो हमें ए मिलेगा अन्यथा क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अगर ए आई मिले तो हमें क्या करना है, आई करना है, ठीक है। अगर ए धन ए मिले तो क्या करना है, हमें आई करना है, और ए धन आई मिले तो भी क्या करना है, हमें आई ही करना है। आ धन ए मिले तो भी क्या करना है, हमें आई ही करना है, और आ धन आई मिले तो भी हमें क्या करना है, आई ही करना है, ठीक है। अगर इधर ए या आ जाए, इधर प्रथम पद में ए या आ जाए और इधर ओ अथवा औ आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे, हम जो बड़ा होगा औ करेंगे, ठीक है ना। जो बड़ा वर्ण होता है वो करेंगे, औ करेंगे। वृद्धि संधि और गुण संधि की पहचान ये है, गुण संधि में 1 मात्रा देखनी है आपको, और वृद्धि संधि में आपको कितनी मात्रा लगनी है, 2 मात्रा, ठीक है। आइए एक बार उदाहरण देखते हैं हमारे पास, समझते हैं उदाहरण के अनुसार। हमारा पहला उदाहरण है 1 धन 1, 1 धन 1। इधर प्रथम पद है, इधर उत्तर पद है। प्रथम पद के अंत में हमें क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है, प्रथम पद के अंत में क्या दिख रहा है, हमें ए दिख रहा है, तो हमारे पास ए है, और इधर क्या है, ए है, और ए और ए क्या मिलकर क्या बनेंगे, आई बनेगा, नहीं बनेगा। अब ये तो हो गया कै, कै में ए निकाला तो क्या बचेगा, आधा कै बचेगा, नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। इधर ए हट गया, इन दोनों ए और ए को मिलाकर तो आई बनेगा, अर्थात यहां पर हम क्या लगा देंगे, आई की मात्रा लगा देंगे, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, एकाइक, एकाइक, ये शब्द बन गया। समझ में कुछ आया होगा आपको। दोबारा देख लेते हैं उस उदाहरण को। अगर मान लीजिए हमारे पास एकाइक शब्द है, 2 मात्रा लग गई, समझ लेना यहां पर वृद्धि संधि आएगी, निश्चित रूप से 2 मात्रा आ गई, समझ लेना क्या आएगी, वृद्धि संधि आएगी। अब यहां देखो 2 मात्रा किस पर लग रही है, कै पर लग रही है, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 आएगा तो यहां क्या आएगा, इसमें क्या निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया तो ये आधे है आगे, 1 धन 1 बराबर क्या बनता है, एकाइक बनता है। उतार लीजिए इसको, फिर मैं आपको सारे उदाहरण करवाता हूं। देखते हैं अभी एक एक उदाहरण देखेंगे। कल मैंने आपको 15 उदाहरण करवाए थे,
गुण संधि में आज भी ऐसे ही कराएंगे, देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है जन धन एकता। और समझ लीजिए इसको, अगर आपको कुछ कंफ्यूज लग रहा है तो वो समझ लीजिएगा। इसमें ए है, ए के बाद में यहाँ ए है, तो क्या बन जाएगा, आई बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो जन ने आधा, आधा लगाएंगे, अब आधा ने में ये जोड़ेंगे, आई की मात्रा जोड़ेंगे तो दो मात्रा हो गई। यहाँ कै और ता, जनैकता बढ़ गया, समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण हमारे पास है राजधन ऐसे, राजधन ऐसे। तीसरा है बाल्येश, बाल्येशा, बाल्येशा। अगला है तथैव, तथैव। इसके बाद में आता है क्या, वन धन औषधि। इसके बाद में 6 नंबर पर है जल धन ओग, ओग है। इसके बाद में है 7 नंबर पर गंग हो गए। 8 नंबर पर है हमारे पास देव धन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम। ठीक है, हमारे पास ये उदाहरण है, एक एक को देखेंगे, फिर इसके बाद में हम अगली संधि पढ़ा देंगे आपको। अभी पढ़ा देते हैं, अगर टाइम मिला तो। देखते हैं पहली संधि के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर अन्यथा फिर कल पढ़ा देंगे आपको आयत संधि। पहले ये देख लेते हैं जन धन एकता। जन धन एकता, यहां मैंने आपको बता दिया जन एकता, जन एकता हो गया। राजधनेश है, अब ये राज आ गया, आपको इसमें प्रथम पद में क्या लगाना है, आई की मात्रा लगानी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, राजेश है। अब ये है बाल धन ऐसा, यहां पर ए आ गया, बाला भी हो सकता है लेकिन बाला को समझ नहीं होता है, इसलिए क्या आ गया, बाल आ गया। अगर आप करना चाहो भाई बाला शब्द भी होता है तो बाला शब्द भी कर सकते हो, दोनों सही है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ आ रहा है, आ रहा है तो आ के बाद में ए है, तो क्या हो गया, आ और ए क्या हो गया, आई हो गया, तो बाला धन ऐसा हो गया। तथा, ये तथा आ गया, आ की मात्रा आ गई, इसमें तत् कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए क्या आ गया, तथा। तथा धन एव, तथैव। वन धन औषधि, क्या आएगा, वनौषधि। सिंपल है। जल धन ओग है, जलोग है। गंगा धन क्या, गंगा धन ओग है, गंगोग है। इसके बाद में है देवैश्वरम। ठीक है, प्रथम पद के अंत में हमें क्या लगाना है, प्रथम पद के अंत में हमें आई की मात्रा लगानी है, औ की मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है, वही हमें क्या समझ में आ जाएगा, वृद्धि संधि समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण हमारे पास है सदैव, सदा धन एव, सदा धन एव क्या बन गया हमारे पास, सदैव। बहुत उदाहरण है, अगर करना चाहो तो प्रथम पद के अंत में हमें क्या लगाना है, आई की मात्रा ही लगानी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आई की मात्रा या औ की मात्रा लगानी, वही हमारी संधि कौन हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप भी ऐसे गांधी जयंती पर गांधी जी की तरह अच्छे विद्वान लोग बने। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपकी 4 संधि खत्म हो गई है, आप वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको समझ में आए, और घर पर क्या कीजिएगा, उदाहरणों का अभ्यास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण कीजिएगा। 6ठी क्लास का उदाहरण ले लीजिएगा, 7वीं के ले लीजिएगा, 8वीं के ले लो, 9वीं क्लास के ले लीजिएगा, 10वीं में तो है ही नहीं स्वर संधि।
ठीक है। और भी कंपटीशन टेस्ट की होती है, उनकी ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, उनमें देखिएगा कि हमारे संधि सर ने पढ़ाया क्या, सही पढ़ा रहे हैं, कैसे ही पढ़ा रहे हैं, उसमें देखो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आयाती संधि बचेगी, वो हम आपको क्या करेंगे, कल की वीडियो में पढ़ा देंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं अपने आपके उज्जवल भविष्य की कामना करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।